morning, my dear students. Myself Hariam Yadav, back again with your English grammar class. Dear students, we are studying the voices, and in voices, in our last class, we discussed about how to convert active voice into passive voice when we have present perfect tense. Today, we shall learn how to convert active voice into passive voice when we have past indefinite tense. So, let's start. अगर हमारी एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। और कहाँ पे वाज का प्रयोग होगा, कहाँ पे वर्ब का प्रयोग होगा, ये आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि भाई आप कहाँ पे तो वाज लगाते हो और कहाँ पे वर्ब लगाते हो। तो वाज और वर्ब का सिलेक्शन किस पे डिपेंड करेगा? आपके सब्जेक्ट पे। और सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होता है यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करके हम सब्जेक्ट बनाते हैं वो, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का जो प्रयोग होता है दैट इज अंडरस्टूडेबल। क्यों? क्योंकि सभी जगह जहाँ पे हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, देखिए। एडिसन इन्वेंटेड द फर्स्ट ग्रामोफोन। एडिसन इन्वेंटेड द फर्स्ट ग्रामोफोन। अब एडिसन आपका सब्जेक्ट, इन्वेंटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, किसका स्ट्रक्चर है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और हमने बताया कि अगर आपकी एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट में हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? वाज वर्ब का। और वाज वर्ब किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट पे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट से बनेगा वो क्या है? देखिए, ग्रामोफोन, द फर्स्ट ग्रामोफोन। सब्जेक्ट क्या है आपका? द फर्स्ट ग्रामोफोन। यहाँ पे किसके रूप में आया है? ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो द फर्स्ट ग्रामोफोन को अब हमने लिख दिया एज ए सब्जेक्ट, द फर्स्ट ग्रामोफोन। और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? वाज। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इन्वेंटेड बाय एडिसन। सब्जेक्ट को क्या बनाया? ऑब्जेक्ट, और उससे पहले क्या लगाया? बाय। इसी प्रकार से नेक्स्ट रूल आपका देखिए, अगर हमारी एक्टिव वॉइस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, यहाँ पे आपकी एक्टिव वॉइस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज वर्ब के साथ बीइंग का प्रयोग करेंगे। वाज वर्ब के साथ किसका प्रयोग करेंगे? बीइंग का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। एग्जांपल देखिए, दे वर नॉट राइटिंग लेटर्स। दे वर नॉट राइटिंग लेटर्स। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते बनाओ। तो ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर्स। लेटर्स को हमने एज ए सब्जेक्ट लिखा, लेटर्स। अब लेटर्स के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज लगेगी, वर लगेगी? बहुवचन है, वर लगेगी, वर। और जहाँ पे हमने बताया कि आपकी हेल्पिंग वर्ब मोर देन वन वर्ड हो, 2 वर्ड्स की हो, 3 वर्ड्स की हो, वहाँ पे आपने क्या करना है? नेगेटिव सेंटेंसेज के लिए आफ्टर हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट वर्ड आपने नोट का प्रयोग करना है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे 2 वर्ड की होगी आपकी, वर और बीइंग। तो हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट वर्ड क्या है? वर। तो वर के बाद हमने लगाया नोट। तो लेटर्स वर नॉट, उसके बाद बाकी बची हुई हेल्पिंग वर्ब, और वो क्या है? बीइंग। वर नॉट बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिटर्न। उसके बाद हमने भाई सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया और उससे पहले क्या लगाया? बाय। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? दे। उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया तो क्या बना? देम। और उससे पहले क्या लगाया? बाय। तो क्या बना इसका? दे वर नॉट राइटिंग लेटर्स की पैसिव वॉइस बनी आपकी, लेटर वर नॉट बीइंग रिटन बाय देम। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका रूल देखिए, अगर हमारी एक्टिव वॉइस पास्ट परफेक्ट टेंस में हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड बीन का प्रयोग होता है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया है, देखिए, द टीचर हैड कॉल्ड द रोल्स। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या है? द रोल्स। हमने एज ए सब्जेक्ट ले लिया द रोल्स। हैड आ रहा है आपका, पास्ट परफेक्ट था, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करना है? हमने हैड बीन का प्रयोग करना है। तो द रोल्स हैड बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, और सब्जेक्ट को बनाना है ऑब्जेक्ट, और उससे पहले क्या लगाना है? बाय। तो द टीचर्स, और उससे पहले क्या लगाया? बाय। तो द टीचर हैड कॉल्ड द रोल्स का क्या बनेगा आपका? द रोल्स हैड बीन कॉल्ड बाय द टीचर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका नियम है भाई,
अगर हमारी एक्टिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल और विल के साथ बी का प्रयोग करेंगे। शैल और विल के साथ किसका प्रयोग करेंगे? बी का प्रयोग करेंगे और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कि भाई मैंने एक एग्जांपल लिया, आई शैल राइट मैनी लेटर्स। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया शैल, किसका है भाई? फ्यूचर इंडेफिनिट, और फ्यूचर इंडेफिनिट शैल और विल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, तो हमने शैल और विल के साथ किसका प्रयोग करना है? अब पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के रूप में बी का। चलो करते हैं। ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट, मैनी लेटर्स ऑब्जेक्टिव फॉर्म में थे, हमने सब्जेक्टिव फॉर्म में लिख लिए मैनी लेटर्स। अब मैनी लेटर्स क्या हो गया? सिर्फ आपका फर्स्ट पर्सन जो है ना, उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल का प्रयोग करते हैं। बाकी सभी के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट में किसका प्रयोग करते हैं? विल का। तो मैनी लेटर्स विल, और उसके साथ क्या लगा दिया फिर आपने? ये बी, तो विल बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, और सब्जेक्ट को बनाया ऑब्जेक्ट मी, और उससे पहले क्या लगाया? बाय। मैनी लेटर्स विल बी रिटन बाय मी। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका नियम देखिए, अगर हमारी एक्टिव वॉइस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब शैल या विल और उसके साथ हैव बीन। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब शैल या विल और उसके साथ हैव बीन का प्रयोग होता है, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। एग्जांपल देखिए, सी विल हैव कुक द मील, MEAL मील। सी विल हैव कुक द मील। अब द मील आपके पास क्या है? ऑब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट बनाया द मील। विल हैव और उसके साथ क्या लगाना है भाई? देखो बीन, तो विल हैव बीन कुक वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सब्जेक्ट है आपका सी, तो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या बनी? हर, और उससे पहले क्या लगाया? बाय। तो सी विल हैव कुक द मील का क्या बना आपका पैसिव वॉइस? द मील विल हैव बीन कुक्ड बाय हर। इसी प्रकार से नेक्स्ट नियम अगर इसका देखिए, अगर हमारी एक्टिव वॉइस में कोई मॉडल आ रहा है, आपकी एक्टिव वॉइस है उसमें क्या आ रहा है? कोई मॉडल आ रहा है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसी मॉडल के साथ जो मॉडल आपका आया था बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। और उसी मॉडल के साथ देखिए कैसे, जैसे आई कैन लिफ्ट दिस हैवी लोड, आई कैन लिफ्ट दिस हैवी लोड, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या है? दिस हैवी लोड। सब्जेक्ट बनाया दिस हैवी लोड, और यहाँ पे मॉडल आपका क्या था? कैन। कैन के साथ हमने क्या लगाया? बी, तो क्या बन गया? कैन बी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिफ्ट की थर्ड फॉर्म क्या हुई भाई? लिफ्टेड। और सब्जेक्ट को हमने बनाया ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था आपका? आई, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा तो मी, और उससे पहले बाय, तो दिस हैवी लोड कैन बी लिफ्टेड बाय मी। सो डियर स्टूडेंट्स, आपकी एक्टिव वॉइस जो पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करते हैं टेंसेस के बेस पे, वो यहाँ पे आपकी कंप्लीट होती है। कल हम आपकी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के कुछ एक्स्ट्रा नियम्स आपके लिए बताएंगे, करेंगे, सीखेंगे। जैसे कि भाई अगर आपके पास एक्टिव वॉइस में 2 ऑब्जेक्ट हो तो आप क्या करेंगे? अगर आपकी एक्टिव वॉइस इम्पेरेटिव हो तो आप क्या करेंगे? ये चीज़ें हम कल सीखेंगे। तब तक के लिए आप जो ना, जितना आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कराए गए हैं, आप अपनी ग्रामर बुक से, किसी दूसरी बुक से जो भी एक्सरसाइजेज मिलते हैं उनको करके देखिए, और कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो मेरे से बात करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।